नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं शनि हुए बकरी, पलटेगी किस्मत या रहना होगा सावधान। इन बातों को बहुत विस्तार से बताएंगे, अतः बने रहिए हमारे साथ में आखिरी तक। वक्री शनि 2026 धनु राशि वालों के लिए बिल्कुल नए सुयोग के तरह आया है। इसका मुख्य कारण यह है कि वास्तव में शनिदेव अभी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान मीन राशि में बैठे हैं, जो कि जल तत्व की राशि है। लेकिन यहाँ पे बैठे शनिदेव आपके हृदय को धनु राशि वालों विदीर्ण करके रखे हैं। हृदय से आप बहुत परेशान हुए बैठे हैं, क्योंकि एक तरफ शनि की ढैया झेल रहे थे आप, और ऐसी स्थिति में शनि का ठहर जाना, वक्री हो जाना। ठहर जाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई दफा जब ग्रह वक्री होते हैं तो ठहरे हुए से प्रतीत होते हैं, वास्तविकता इससे बिल्कुल परे होती है। लेकिन हम आपको जो दिखता है हम आप वही समझते हैं, और ज्योतिष इसी लॉजिक पे बना है, ह्यूमैनिटी को बेस करके बना हुआ है। तो यहाँ ये समझ लेना जरूरी है कि अगर कोई ग्रह ठहर गया, यानी कि ये घटना कब होती है, आपको कई दफा ये दिखाई पड़ेगा। अगर आप बचपन को याद करें तो जिस ट्रेन में आप बैठे थे, बाजू वाला ट्रेन खुल गया और आपको लगा कि आपकी ट्रेन चालू हो गई। कहने का मतलब है कि ये सब तब प्रतीत होता है जब आप इसको रिलेटिवली देखते हैं। आप पृथ्वी पे मौजूद हैं और शनि ग्रह की मूवमेंट हो रही है या किसी भी ग्रह की मूवमेंट हो रही है, एक सर्टेन स्पीड पे जाकर के, एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर के ऐसा महसूस होता है कि वो ग्रह रुक गया है। और जब ये ग्रह रुक जाते हैं या रुके हुए से प्रतीत होते हैं तो वो प्रकाश की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, क्योंकि वो ऑफ ऑन वाली लाइट नहीं होती, वो प्रॉपर जलती हुई लाइट होती है। और ये चीज आप इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे आप सुबह में सूर्य देव को देखते हैं, वो प्रकाश बहुत हल्की होती है, बहुत कम आती है, आती रहती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य मध्याह्न की ओर आते हैं, पृथ्वी तो उसी गति से चलती रहती है। ठीक है, सूर्य थोड़े नजदीक आ जाते हैं धरती के, लेकिन कई दफा हमें यह प्रतीत होता है कि सूर्यदेव हमारे सर के ऊपर आके ठहर गए मध्याह्न में। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के ठहरे हुए ग्रह जो आपके चतुर्थ भाव में घटित होंगे, इसमें हो सकता है आपके हृदय में तत्काल थोड़ी और स्पंदन आ जाए, हृदयातिरेक आ जाए। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि इस समय में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने आगे वाले घर का प्रभाव तो देता ही है, संग ही जिस घर में है उस घर के प्रभाव को भी बढ़ा देता है, और एक घर पीछे के प्रभाव को भी देता। कारण वो अब लौट रहे सोच में होता है। और इस स्थिति में तीन घर का प्रभाव, तीन भावों का प्रभाव तो आपको मिलेगा ही, संग ही शनिदेव का भाव ये भी है जो आपका धन भाव है, द्वितीय भाव है, क्योंकि शनिदेव आपके द्वितीय तृतीयेश हैं, पराक्रमेश हैं और धनेश हैं। ऑफ कोर्स ये प्रबल मार्केश हैं, और इसलिए जब हृदय स्थान पे बैठे हैं तो हृदय में नस्तूर चुभ रही है। लेकिन ये वो वक्त है जब आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख लेंगे, धैर्य धरना सीख लेंगे। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी जो पूरे जिंदगी आपके साथ चलेगी मित्र। तो ये तो हुई बात कि शनि वक्री का मतलब क्या होता है, लेकिन इसको अच्छे से याद रखें कि सैटर्न रेट्रोग्रेडेशन 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026, यानी कि पूरे 4.5 महीने, यानी कि पूरे 138 दिन के लिए इस तरह की घटना आपके हृदय भाव पे घटित होगी। ऐसे में दोस्त, अगर शनि वक्री हो तो क्या होता है को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करें, तो उससे पहले ये जान लीजिए कि शनि का नैसर्गिक गुण क्या है और शनि जहां बैठे हैं वो सतह क्या है। तो ये साफ साफ है कि शनि जो वायु तत्व के ग्रह हैं, अभी जल की राशि में, मीन राशि में विराजमान है, और ऐसे में हवा पानी में घुल रहा है। परिणाम सिर्फ झाग ही झाग। आपको ऐसा लग सकता है कि आप हवा में जंप कर रहे हैं, लेकिन ये बुलबुला कब फूट जाए, ये आपको काफी सावधानी बनाए रखने के लिए विवश करता है। मेरे उस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे, जो कि यक्ष प्रश्न है इस वक्त में, कि वक्री शनि पलटेंगे किस्मत या रहना होगा सावधान। आपके लिए बहुत जरूरी है ये बात, कारण कि शनिदेव जहां बैठे हैं ये परिवर्तन की राशि है, ये मीन राशि है, और जिस नक्षत्र में अभी ये
वक्री हो रहे हैं। पहले भी सैटर्न ट्रांजिट हो रहा था। वो जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है और इसके जो इष्ट देव हैं वो पुषण देव हैं। परिणाम वो पोषण कर रहे हैं, अतएव आपके हृदय का पोषण भी हो रहा है। संग ही शनिदेव के सोच का भी पोषण हो रहा है, जिसमें धैर्य, सेवा, कर्म, न्याय ये सब पूर्ण रूप से समाहित है। इसमें आप जितने अच्छे तरीके से अपने सबऑर्डिनेट से, सेवादारों से बात करेंगे, सेवादारों को हैंडल करेंगे, अपने जूनियर्स के साथ में कम्युनिकेशन बिठाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ये आपकी जिंदगी को स्वर्णिम जिंदगी में कन्वर्ट कर देगा। ये सैटर्न का पीरियड आपके लिए सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए या धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर इस वक्त में आप कर्म से चूक गए तो आप बहुत बड़े अचीवमेंट से चूक जाएंगे। अदरवाइज ये वो टाइम है जो आपको ढेर सारी लर्निंग, ढेर सारी नॉलेज और जबरदस्त पराक्रमी बनाता है। फिर भी दोस्त 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक के लिए जो खास घटनाक्रम है उसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि इन 4 भावों का प्रभाव तो आप पे पड़ेगा। संग ही शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं और इन 3 दृष्टियों में सर्वप्रथम जो पहली दृष्टि होती है वो है जहां बैठे हैं शनि, वहां से तीसरा भाव, यानी कि ये वृषभ राशि। और ऐसी स्थिति में आपके छठे भाव यानी कि आपके जॉब में, आपके कर्म में एक बहुत ही सापेक्ष परिवर्तन देखने में आएगा। हालांकि ये याद रखेंगे कि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। ऐसी स्थिति में हो सकता है आप जहां कार्य कर रहे हैं, जो आपकी शेड्यूल है, जो आपकी डेली लाइफ है, जो आपकी रूटीन है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हो सकता है उन चीजों से आप कहीं ना कहीं स्किप कर जाएं। तो उन्हें पकड़ के रखिए। यही तो फायदा है ज्योतिष का, जो आपको टाइम के साथ ये बता रहा है कि आपने क्या करना चाहिए। समय रहते अगर आपने उन चीजों पे कंट्रोल पा लिया तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि शनिदेव आपके पराक्रम के, आपके सक्सेस के लॉर्ड भी तो हैं। वो इन चीजों को आपसे करवा के रहेंगे। ये जरूर है कि इस वक्त में आपने कर्ज लेने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। संग ही अननेसेसरी के फाइट, अननेसेसरी के झमेलेबाजी से बच के निकल जानी चाहिए। ये हमारा पर्सनल गाइडेंस है। तदोपरांत जो शनिदेव की द्वितीय दृष्टि है वो हर ग्रह को प्राप्त है। वो हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, जहां वो बैठे रहते हैं वहां से सप्तम भाव। और अगर यहां शनि को देखेंगे तो इस जगह से सप्तम भाव यहां पड़ेगा, जो कि आपका कर्म भाव है। ये एक बहुत ही उत्तम सिचुएशन बन रहा है आपके लिए धनुराशि वालों, क्योंकि ये जो भाव है यहां अभी तो कन्या राशि है। अदरवाइज अगर काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो इस जगह पे मकर राशि आ जाया करती है, जो शनि की स्वयं की राशि है। परिणाम ये होगा कि शनि अपनी ही राशि में कभी खराब परिणाम नहीं देते। कहने का मतलब ये है कि ठीक है यहाँ कन्या राशि है, लेकिन जो भाव है वो शनि के खुद का भाव है। यहाँ वो स्थान बली होते हैं और इस जगह पे अगर दृष्टि डालें तो कभी भी आपके कर्म को खराब नहीं होने देंगे। ये जरूर है कि आपको आपके बॉस से कॉन्फ्लिक्ट देखने में आ सकती है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट आपको आपके ग्रोथ देगी, आपको एक नई ऊंचाई देगी। आपने बस प्रयत्नशील होना है इसके। अगर आपने उन चीजों को समझा, फॉलो किया तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। मैं फिर ये इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के लॉर्ड भी शनिदेव हैं, यहाँ के लॉर्ड भी शनिदेव हैं। ये धन है और ये पराक्रम है, लर्निंग है और सक्सेस है। तत्पश्चात मित्र, शनि वक्री का फल अगर गौर से देखें तो शनिदेव की दसम दृष्टि के बिना अचीव नहीं किया जा सकता, और वो दसम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रहा है। परिणाम ये है कि अननेसेसरी के टेंशन, अननेसेसरी की परेशानी, आपके झड़ते हुए बाल, आपके दांतों की प्रॉब्लम, आपके आंखों की प्रॉब्लम, ये सब फेस करनी पड़ रही है आपको। संग ही घुटनों में भी कष्ट हो सकते हैं आपके लिए। हृदय का कष्ट भी बहुत मायने रख रहा है इस वक्त।
अब मित्र यहाँ पे ये भी बात याद रखने की जरूरत है कि इन सारे परेशानियों के बावजूद वक्री शनि का फल आपके ऊपर में बहुत हद तक समन हो जाएगा, जिसका मुख्य कारण आपके लग्नेश, आपके लग्न लॉर्ड हैं, आपके राशि के मालिक हैं गुरुदेव, जो कि उच्च के हुए बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। ये जरूर है कि अष्टम भाव के उच्च हो जाने से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव अवश्य देखी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसको समझेंगे कि लग्नेश का उच्च हो जाना स्वास्थ्य में कोई बड़ी खराबी को इंगित नहीं करता है। संग ही यहाँ बैठे हुए लग्नेश अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके हृदय भाव को देखते हैं, खास करके जहां पे शनिदेव विराजमान है। और ये याद रखिएगा कि ये जो राशि है, ये मीन राशि गुरु की खुद की राशि है। ऐसे में वो कैसे शनिदेव को डिस्टर्ब करने देंगे? वक्री शनि 2026 बहुत बेहतर लेके आएगा, आपके जिंदगी में एक सापेक्ष सुधार लेके आएगा, जिससे अभी आप परेशान चल रहे थे उस सब में काफी समन होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, वक्री शनि के उपायों की अगर बात की जाए, क्योंकि माने ना माने मुझे तो पता है कि आप में से बहुत सारे मित्र बंधु जो धनु राशि के हैं, सैटर्न ट्रांजिट 2026 के तहत बहुत परेशानी झेल रहे हैं, झेल चुके हैं। उसमें एक सापेक्ष सुधार आ जाएगा अगर आपने किसी विष्णु मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, विट्ठल देव के मंदिर में, दत्तात्रेय के मंदिर में, कहीं पे भी जा करके एक नारियल पीले कपड़े में लपेट करके, मौली से बांध करके आपने भगवान विष्णु के, विट्ठल देव के, दत्तात्रेय के चरणों में अर्पित कर देना है, भगवान वेंकटेश को दे देना है। ऐसा अगर करते हैं तो आप बहुत सारे कष्ट से ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। तदोपरांत धनुराशि वालों, शनि वक्री के उपाय के तहत जो दूसरा सॉल्यूशन है आपके लिए, वो है कि आपने एक अच्छा माणिक्य आपके रिंग फिंगर में धारण करनी है। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से बाहर निकल जाएंगे और जिंदगी की नैया बड़ी अच्छे से चल निकलेगी। हालांकि ये याद रखें, मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। इसके फायदे के बजाय नुकसान भी संभव है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।